शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में टीचिंग स्टाफ के 12,000 पद शिक्षा विभाग में खाली पड़े थे और प्रदेश की सुक्खू सरकार ने एक साथ 6,000 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि प्रमोशन और बैच वाइज आधार पर इन पदों को शिक्षा विभाग में भरा जा रहा है तथा अध्यापकों को दूर दराज के क्षेत्रों में भी नियुक्त किया जा रहा है ताकि प्रदेश के हर क्षेत्र में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा मिल सके। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शुक्रवार को 65 लाख रुपए की लागत से बनने वाले वैद्य सूरत सिंह स्मारक राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजगढ़ के भवन का शिलान्यास के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। रोहित ठाकुर ने कहा कि 550 पीजीटी के पद भरने के लिए लोक सेवा आयोग को सिफारिश भेजी गई है और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। और क्या कहा रोहित ठाकुर ने, आइए सुनते हैं। सिरमौर से कपिल शर्मा की रिपोर्ट, AMI न्यूज हिमाचल। हमारे अध्यापक जी जो मंच का संचालन भी कर रहे, कह रहे थे व्यवस्था परिवर्तन की बात इन्होंने लाई। आप सबके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि जो वर्तमान की जो एक कर्ज का चक्कर पूरे प्रदेश में बना, आप सभी जानते हैं कि आज प्रदेश पे हर व्यक्ति पे 1,02,000 के आसपास औसतन कर्ज है। 75,000 करोड़ का ऋण प्रदेश पर है। 11,000 करोड़ के आसपास की देनदारियां एरियर्स के रूप में, डीए के रूप में हमने अपने कर्मचारी रिटायर्ड पेंशनर्स को देनी है। यहां पर हमारे ओपीएस के हमारे कर्मचारियों ने, जो कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया, उसका स्वागत किया। लेकिन जो ओपीएस का हमारा जो मुख्य वचनबद्धता थी, जिसके तहत लगभग को 1,34,000 के आसपास हमारे कर्मचारी अधिकारी इनको इसका लाभ मिलेगा, जिनके हिमाचल निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके कारण केंद्र सरकार ने जो हमने लागू किया ओपीएस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं पर भी पूरे भारतवर्ष में इसको लागू नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस सरकारों ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए उसको अपनाया है, जिस पर लगभग कोई 800 से 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मैं समझता हूं खर्चा प्रति वर्ष प्रदेश में पड़ेगा। लेकिन ये हमारी मुख्य वचनबद्धता थी, इसको हमने प्रारंभ किया। हालांकि केंद्र की सरकार ने हमें जो 3.5% हमारे जीडीपी पे आपको ऋण मिलता था, उसमें भी कटौती करके इसको 3% कर दिया। इसमें भी लगभग प्रदेश का कोई 1,000 करोड़ के आसपास का नुकसान होगा। जो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स थे, उस पर भी सीडी लगा दी है। ऊपर से इतनी बड़ी आपदा पूरे प्रदेश में आई, जिसका कहीं वर्णन नहीं था इतिहास में। उसमें भी केंद्र का क्या रवैया रहा है वो हर हिमाचली जानता है। लेकिन माननीय हमारे मुख्यमंत्री अपने अटल इच्छा शक्ति के साथ आगे, मैं समझता हूं एक सोच के साथ बढ़ रहे, प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। 6-8 प्रस्ताव तो बिल्कुल सुबह से यहां पर मिले, जो जगह जगह कहीं पर जेबीटी के पद खाली है, कहीं पर आपके मैं समझता हूं पीजीटी के पद खाली है, टीजीटी के पद खाली है। ये स्थिति आपकी शिमला जिला की है, आपकी चंबा जिला की है, कुल्लू जिला की है, आपके मंडी जिले की भी जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र सिराज और पत्थर विधानसभा क्षेत्र, वहां की भी कोई अच्छी स्थिति नहीं। हमारे ट्राइबल एरियाज में भी यही स्थिति है। मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, समस्त अपने काबीना साथियों का, जिन्होंने 6,000 पदों की स्वीकृति हमें कैबिनेट के माध्यम से दी। और हम पूरा प्रयास करेंगे जो ये नियुक्तियां, जो ये अपॉइंटमेंट्स होगी, वो इन्हीं दुर्गम क्षेत्रों में होगी। चाहे उपजोता की बात हो, चाहे उपछात की बात हो, शिलाई रेणुका की बात हो, जुबल कोटखाई चौपाल की बात हो, चाहे वो हमारे भरमौर चंबा की बात हो, कुल्लू के आनी निर्वहन क्षेत्र की बात हो। हर जगह जहां हमारा अभाव है हमारे टीचर्स का, वहां पर इनको नियुक्त किया जाएगा। पिछले कल में रामपुर था, वहां पर भी महाविद्यालय में बड़ा हमारा कार्यक्रम था। आपको याद होगा पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान, जहां पूरे हिमाचल प्रदेश में 134 हमारे महाविद्यालय है, 134 में से 105 ऐसे आपके कॉलेजेस थे जहां पर आपके रेगुलर प्रिंसिपल्स नहीं थे। मैं भारी हूं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिन्होंने हमारे को इनको भरने के लिए
मैं समझता हूं हमारे को स्वीकृति दी और आज इन 105 में से 83 जगह आपके रेगुलर प्रिंसिपल्स पहुंच चुके हैं, जिसमें राजगढ़ भी है, रामपुर भी है, जितने भी हमारे दुर्गम स्थलों के महाविद्यालय है। अभी हमारे पत्रकार बंधु राजगढ़ में पूछ रहे थे कि आपकी नई क्या प्राथमिकता होगी। मैं कहा नई भी चलो, आने वाले समय में नई सोच के साथ ये सरकार आगे जैसे व्यवस्था परिवर्तन की बात आ रही, हम कार्य करेंगे। लेकिन वर्तमान में हमारी प्राथमिकता जो बिगड़ी हुई परिस्थितियां हमारे को, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वित्तीय परिस्थितियां गंभीर हमारे सामने आई है, उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। जहां मैं प्रिंसिपल्स की बात कर रहा था, लगभग कोई 1000 2-3 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 4.5 वर्षों में पिछली सरकार ने मात्र 2 कॉलेज खोले। जब चुनाव को मात्र कुछ महीने शेष रह गए थे तब 2 दर्जन खोल दिए और उसके पीछे सोच एक ही थी कि किस तरह से इसका राजनीतिक फायदा मिले। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके स्कूल में टीचर हो, स्टाफ हो, अच्छा आधारभूत ढांचा हो, बिल्डिंग हो, कैंपस हो। कागजों में तो आप नोटिफिकेशन चाहे किसी चीज की खोल दीजिए। तो हमारी सोच जो हमारी वर्तमान सरकार की है, जैसे मैंने कहा, अपने शिक्षा विभाग में जो सैकड़ों की, हजारों की संख्या में पद रिक्त पड़े हैं, इनको भरने की कवायद प्रारंभ हो चुकी है। जहां मैंने कॉलेजेस की उदाहरण आपके समक्ष रखे, इसी तरह से जो हमारे पीजीटीज है, लेक्चरर्स हैं, इसकी भी काफी संख्या आपके पदों की लगभग कोई 1100 पद रिक्त थे। आदि पोस्टें प्रमोशनों के माध्यम से भरी जाती है और आदि आपकी कमीशन के द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से। ये बताते मुझे प्रसन्नता होती कि 585 पीजीटी पदों की, यानी लेक्चरर्स के पदों की, हमने अपनी संस्कृति एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कैबिनेट की स्वीकृति के बाद कमीशन को भेज दी है, पब्लिक सर्विस कमीशन को। और मुझे पूर्ण आशा है कि इसी महीने, अक्टूबर के महीने में, ये प्रक्रिया भी इन आपके पीजीटी के पदों को भरने की, लेक्चरर्स के पदों को भरने की कवायद प्रारंभ होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे यहीं पर ही हमारे साइंस स्ट्रीम के फिजिक्स के टीचर नहीं है, यहाँ पर आपके हिमाचल के निर्माण में, हिमाचल को अस्तित्व में लाने के लिए जो उनका संघर्ष रहा है, वो हमेशा प्रदेश के लिए ऐतिहासिक रहेगा। इसी तरह से हमारे दूसरे महान सपूत इस क्षेत्र के वैद्य सूरज सिंह जी थे। वो जहां स्वतंत्रता सेनानी रहे, समझौता आंदोलन के अग्रणी रहे, साथ ही साथ इस प्रबुद्ध क्षेत्र के 2 मर्तबा विधायक भी रहे हैं। और हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़ उनके नाम के साथ जुड़ा है। मैं इन दोनों महान सपूतों को अपनी श्रद्धांजलि, अपने